तो आप बताएं क्या करते हैं? मेरा तो अभी रिसर्च चल रहा है, पीएचडी चल रहा है। कौन सब्जेक्ट हो? फिलॉसफी डिपार्टमेंट से हैं। क्लासमेट आए यार। तो अभी जो आप बोल रहे हैं अंकल कि ये यहाँ पर अरे यार अंकल जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है भैया जी, सॉरी। भैया जी भी मत बोलो। तो यहाँ पर जब आप 400% या 1600 को 1600 मैंने एक प्रतीक के तौर पे बताया। प्रतीक नहीं आप, वो ऐसा नहीं था, लोगों को ये न लगे कि 10,000 थी वो 40,000 हो गई। नहीं तो जब इसलिए मैंने राशि का एक संकेत दे दिया। हो सकता है 2-400 आगे पीछे भी हो। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये नर्सरी के बच्चे हैं, यूकेजी एलकेजी के जो बच्चे 6,000 दे रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्राइवेट है ना। ये तो है नहीं कि वो सरकारी है उसमें 6,000 हम दे रहे हैं। हम प्राइवेट में तो उसी प्राइवेट से तो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी सरकार से गवर्न हो रही है, और हम पैसा दे रहे हैं प्राइवेट का, और प्राइवेट की तरफ हमें बढ़ाया भी जा रहा है। प्राइवेट में कहाँ इतना फीस है यार? प्राइवेट में तो अच्छे फीस देना। 40 लाख में बीए हो रहा है। 35-40 लाख में बीए हो रहा है। जो आपका कहना था कि इस तरीके के 400 गुना, सॉरी, अरे अब वो 400 छोड़ दो, छोटी। अब वो राशि की बात मैंने सिर्फ की। ये देखो क्या है, अगर मैं ये बात ना बताऊं तो लोगों को लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि 20,000 थी 80,000 हो गई। तो ऐसा मैंने सिर्फ ये बताया। तो बहरहाल मैं आज की चर्चा आप लोगों के बीच ये करने आया हूं कि पिछले 10 साल में, क्योंकि अब 2024 का चुनाव सामने है, पिछले 10 साल में सरकार जब चुनाव में आती है और लगातार 10 साल तक एक सरकार रहती है, तो मुझे लगता है उसके कामकाज की समीक्षा का सबसे अच्छा वक्त चुनाव ही होता है। तो मैं ये जानने के लिए कि 30-32 साल आप जैसे लोग, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, बीएचयू से रिसर्च करने वाले बच्चे को मैं बुद्धिजीवी छात्र के तौर पर, मेधावी छात्र के तौर पे मानूंगा। आप 10 साल के इस सरकार का आकलन कैसे करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में? सब तो गड़बड़ ही नज़र आ रहा है, तो बता क्या सकते हैं। सब गड़बड़ ही नज़र आ रहा है ना, क्योंकि अब जब सरकार कोई काम कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी कि हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं लोगों पर। ये तो है नहीं कि गलती आप कीजिए और समीक्षा हम करें, क्योंकि गलती करने वालों को तो पता चल रहा है ना कि गलती हम ही कर रहे हैं। नागरिक के तौर पे आप बताइए। और लेकिन तो नागरिक के तौर पर हमारा बात तो यही है ना कि अगर जब गलत करने वाला व्यक्ति कसम खा के बैठ चुका है, मैं गलत करना है। क्या गलत कर रहे हैं? आप एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए हैं, उसका जितना है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। और भारत में जब हम जान रहे कि विश्व स्तर पे मुझे जाना है, तो फिर आप क्षेत्रीय लैंग्वेज को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं? क्षेत्रीय लैंग्वेज को आप क्यों लाना चाह रहे हैं? क्षेत्रीय लैंग्वेज तो हर व्यक्ति अपना तो जान ही रहा है ना, तो उसको आप कॉलेज के थ्रू क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? एक तो टाइम बर्बाद वहाँ होगा। अरे लोकल फॉर ग्लोबल। अरे लोकल फॉर ग्लोबल हमारे पास लैंग्वेज है, हमारा कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी इंग्लिश सब इतना कॉमन है कि सभी लोग समझ सकते हैं। अगर हम पढ़ाने के लिए खाली फ्री एजुकेशन कर दें। इस बात से हम थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। समय और काल परिस्थितियां इतनी तेजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख ही रहे हैं, इसमें सब लैंग्वेज की बाधाएं टूट जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ बात करें वो पूरा इंग्लिश है ना, कि आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज थोड़ी बात करने आ रही है आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसको थोड़ी समझ रहे हैं। जब भी तो आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब इंग्लिश आ रहा है। इवन हम लोग को फॉर्म भी थमा दिया गया हिंदी, हम लोग भरते इंग्लिश में ही हैं। तो हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। जब हिंदी बढ़ाने जा रहे हैं तब तक आप क्षेत्रीय भी ला दे रहे हैं। एक ही साथ क्या क्या चाहिए, कितना लैंग्वेज सिखाएंगे आप? और जो लैंग्वेज व्यक्ति जान रहा है उस क्षेत्र में आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? ये तो पूरी तरह से टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं ना। अच्छा, बाकी अभी बीए का हमारा पूरा जो अभी लाया गया 4 साल कर रहे हैं। जब हमारे पास जॉब देने का मौका नहीं मिल रहा तो हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर लोग 2-2 साल में बीए करी हैं, 1 साल में एमए करके बैठे हुए हैं और प्रोफेसर बने हुए हैं। तो ये सब तो सब आप जान रहे हैं और समीक्षा लोगों से कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग भी एक तरह से यही जानना चाहिए कि लोगों के इंटेंशन जान लें। तो लोगों के इंटेंशन जानने से बेहतर एक बात बताओ, आप जब गलत करने आए। एक मिनट, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ और मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से चर्चा न करूं, तो देश में कितने लोगों को पता चलेगा कि बीएचयू में एंट्रेंस हुआ, 720 लड़के रिसर्च में बैठे और 20 नंबर से ज़्यादा भी नहीं पाए एग्जेम्प्टेड रेट की वजह से। वो लड़के थे एग्ज़ाम किए जो जेआरएफ क्वालिफाई किए, जिनको 45,000 रुपए की छात्रवृत्ति भारत सरकार यूजीसी देने के लिए तैयार है, मगर उनमें से बच्चों का एडमिशन रिसर्च में बीएचयू में नहीं होने वाला है। गलती का जो गलती कर रहा है तो उसको तो ये पता चला ना कि हम क्या कर रहे हैं।
इसका रिजल्ट क्या सामने आएगा, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि तो हमारे तो कहने का मतलब यही है ना, सीधा सीधा, कि अगर व्यक्ति जब जान रहा है कि इस इंटेंशन से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये गलत है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिवली ये गलत है, तो फिर हम लोगों की समीक्षा से फिर हम रिफॉर्म करेंगे अपने माइंड सेटअप को। क्यों भाई, आपकी बात जाएगी हुक्मरानों तक, तो छात्रों की बात खुद कर रहे हैं तो फिर हम बताएंगे, फिर वो सुधार करेंगे। मतलब टाइम ड्यूरेशन हम खुद बढ़ा अरे जिंदगी आप बर्बाद क्या की जा रही जज हैं कि आप जो कह दिए गलत कर रहे हैं। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे कितनी बड़ी मेहनत हुई है और कितनी तैयारियां हुई हैं, उसके लिए सारे राज्यों से तो जब सहमति ली जा रही है। अरे ऐसा बता रहे जैसे है। हम जब नहीं वो जान रहे हैं न्यू जब वो एजुकेशन। सही है तो